ये जो आदमी है ना, ये मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, पर जब तुम इसको पढ़ोगे ना, तुमको हंसी आनी शुरू हो जाएगी। ये ऐसी ऐसी हरकतें करेगा। इसने टोकन करेंसी चलाई। जो आज तुम्हारे पास करेंसी है वो टोकन ही है। उस पर लिखा है ना, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ ₹500। यानी वो जो 500 रुपए का जो नोट है, उसकी जो कागज है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसमें वैल्यू किसकी है? आरबीआई के गवर्नर के दस्तखत की। ठीक। अगर वो आरबीआई के गवर्नर का दस्तखत हट जाए तो उस कागज की कोई वैल्यू ही नहीं। ऐसे इसने टोकन करेंसी चलाई। ब्रॉन्ज कॉइन्स, ब्रॉन्ज इक्विवेलेंट टू सिल्वर कॉइन्स, उनकी वैल्यू जो होगी वो सिल्वर कॉइन्स के इक्विवेलेंट होगी। अब करेंसी को लेकर कितना प्रिकॉशन रखना चाहिए। तुम देखो, तुम किसी को 500 का नोट दे दो, वो तुरंत चेक करता है असली है कि नहीं। इसने कोई प्रिकॉशन ही ऐसे ही चला दिया। करेंसी विदाउट प्रिकॉशन, वो भी हिंदुस्तान में। सबसे ज्यादा अच्छी बातें इस देश के लोग करते हैं। तुम बैठो तो हर गली में मंदिर, हर गली में मस्जिद। और सबसे ज्यादा बेईमानी इसी देश में है। काम पैसा लेके काम नहीं करते लोग। बाहर की कंट्रियों में कम से कम तुमने पैसा दे दिया तो गारंटी काम हो जाएगा। अब फाइल नहीं आई, ऐसा नहीं है, बाबू नहीं मिला, 4 दिन बाद आना। यहां काम भी हो, पैसा भी दो, और मारने की स्थिति में हो तो तुम्हारा काम तुरंत हो जाएगा। मतलब दो क्वालिटीज तुम्हारे पास हैं तब तो हो जाएगा। मगर सामने लोग लग गया कि अगर काम नहीं किया इसका तो कहीं 4-5 गोली पैर में लग जाएगी। इसने बिना प्रिकॉशन के करेंसी निकाल दी, वो भी ब्रॉन्ज। हर घर में छपाई होने लगी, हर घर में करेंसी बनने लगी। तो करेंसी बना बना के लैपटॉप वैपटॉप खरीद लिए तुरंत, बिटिया की शादी कर लिए। इन्फ्लेशन हो गया, पैरेलल इकोनॉमी पैदा हो गई, बहुत पैसा आ गया बाजार में। जब इन्फ्लेशन हो गया, अब सुनना इसने क्या किया, मजेदार बात, एक ही घटना सुनाऊंगा। जब इन्फ्लेशन हो गया, इसने क्या किया, ऑर्डर दिया कि एंड, टोकन करेंसी खत्म। चलो अच्छी बात है, खत्म। इसने लोगों से अपील की कि जिनके जिनके पास टोकन करेंसी है वो हमें दे जाओ, और तिजोरी से असली सिल्वर के सिक्के ले जाओ। जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया था, इतना जाहिल आदमी, 28 कैरेट जाहिल, 4 कैरेट एक्स्ट्रा। बे करेंसी बैन हो गई, बैन हो गई, खत्म। अब तिजोरी में से क्यों ले जाओगे। इसको पूना बहुत पसंद था, ये इलाका, यहाँ का क्लाइमेट, दौलताबाद। तो यार मुझे दिल्ली जाना है, पर मेरा मन नहीं जाने का। पर मन नहीं होने से क्या होता है, जाना है मतलब जाना है, काम करना है। वहां की गर्मी बड़ी खतरनाक है, यहां है ही नहीं। ना एसी चल रहा है, ना पंखा चल रहा है। मतलब मैं अपने कमरे की बात कर रहा हूं, यहां तो कई लोग बैठे ना, इसलिए हीट पैदा हो रही है। तो इसने कहा राजधानी बदल, कैपिटल ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, दौलताबाद कैपिटल लिया है। लोगों ने समझाया कि साहब यहाँ कोई खतरा नहीं, दोनों तरफ समंदर है सर, बाहर से कोई आ ही नहीं सकता। खतरा है नॉर्थ वेस्ट, उधर से। जब भी भारत में लोग घुसे हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से घुसे हैं। हमारा दिल्ली में रहना जरूरी है सर। इसने कहा फांसी चढ़ा दो इनको। हमें राज रहे हुए। दौलताबाद आया राजधानी में, यहां आया तब इसको पता चला कि यार बॉस गड़बड़ हो गई यार, यहां से तो हिंदुस्तान चलाया ही नहीं जा सकता।
भाग गया वापस दिल्ली। अरबों रुपए इसने प्रोजेक्ट पे खर्चा किए, हाँ वापस चला गया। एक दिन रात में उठा, घोड़ा घोड़ा उठाया, निकल लिया। हाई नहीं। मतलब जब मैं लोगों को मिलता हूं आमतौर पर तो मैं बात ही नहीं करता लोगों से, इतने मैसेज है मेरे फोन में। मतलब मैं मैसेज, प्राइवेसी, लॉ ऑफ प्राइवेसी है, किसी की बात नहीं बताई जा सकती। सर मेरे रिश्तेदार मेरे घर वालों की इज्जत नहीं करते। अच्छा तो है बे, तेरे घर वाले अकबर के रिश्तेदार हैं? नहीं सर। क्यों करे बे, क्यों करेंगे? सर मैं दिन भर इसी बात के लिए दुखी रहता हूं, तुम भीख मांगोगे। कितना बढ़िया सिम्टम है ये। तुम्हारे वाले की बात नहीं कर रहा हूं। कितनी अच्छी बात है। अगर छोटे लोगों के साथ बेइज्जती नहीं होगी तो उनके अंदर बड़ा बनने की तमन्ना क्यों पैदा होगी? वो जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो वो बेसिकली बेइज्जती है। जिसकी बेइज्जती होगी वही राइज करेगा। वही यहूदियों को पूरी दुनिया परेशान करके रखी थी, आज पूरी दुनिया को परेशान करके रखे हैं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही इजराइल के खिलाफ बोलने की। कारपेट बॉम्बिंग कर रहा है ईरान पे, सऊदी वाले अलग नाच रहे हैं। क्या हमें गए भाई साहब, भाईजान 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं। एक डॉट जैसी कंट्री है, डॉट जैसी। ये है इजराइल, ये डॉट, और इसके चारों तरफ ये इस्लामिक कंट्रीज हैं। और किसी की हिम्मत नहीं है, जो बोलेगा बीच में पता लगा चार उन्हीं को मार के मार डाला। कभी कभी न्यूज पढ़ते हो ना कि बीच बचाव करने आए थे, मार डाले गए। फिर इसको किसी ने राय दे दी कि भैया, बोले हाँ, बोले आप लोग सेंट्रल एशिया से हैं तो आप लोग एक काम करो, आप लोग सेंट्रल एशिया पे कब्जा कर लो। क्यों जाएगा भारत सेंट्रल एशिया? वहां की टफ इतनी टेरेन है। इंडियन जो सोल्जर्स हैं, आर्मी है, वो आज की आर्मी तो सारे टेरेन में लड़ने के लिए ट्रेंड है उस समय। और फिर हम क्यों जाएंगे सेंट्रल एशिया? क्या लेना देना हमें सेंट्रल? हम आज तक कभी गए ही नहीं। हमने अफगानिस्तान से हमेशा दोस्ती रखी, और ये हमने कोशिश की कि सिल्क रूट पे जितने भी कंट्री है हमारी दोस्त रहें, बस। हमें क्यों जाना सेंट्रल एशिया? इसको समझा दिया लोगों ने। ये जाहिल समझ गया। इसकी आर्मी थी स्टैंडिंग 5 लाख की, वो अलग, इसने अलग से एक आर्मी बनाई 5 लाख की, सेंट्रल एशियन आर्मी। उस आर्मी को 2 साल की सैलरी एडवांस। दो साल की सैलरी एडवांस। अच्छा बना ली तो हमला कर दो? कहा नहीं, अभी विचार कर रहे हैं। उसी बीच ईरान का एक रूलर था, बच्चा था, अबू जैद, वो मर गया। ईरान की कंडीशन बदल गई, इसने आर्मी डिसबैंड कर दी। और सोचो तुम्हारी नौकरी लगी, हमारे देश में जैसे नौकरी लगती है वैसे शादी हो जाती है। अब 5 लाख लोगों की नौकरी लगी, 5 लाख की शादी हो गई होगी, और 2 साल की सैलरी एडवांस थी तो सब हस्बैंड वाइफ मौज किए होंगे। और 2 साल बाद नौकरी ही चली गई, वो 5 लाख इसके दुश्मन बन गए तुरंत। ऐसी ऐसी हरकतें की इसने। मतलब 3 तो लिख ही लो यहां पे, पढ़ना जरूर। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, टोकन करेंसी, और सेंट्रल एशियन एक्सपेडिशन। यही नीचे जहां बलबन है उसी के नीचे बना लो सारे डायग्राम। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, टोकन करेंसी, और सेंट्रल एशियन एक्सपेडिशन। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, टोकन करेंसी और सेंट्रल एशियन एक्सपेडिशन। हालत बहुत खराब हो गई, पब्लिक नाराज, ऑफिसर नाराज, सब नाराज, रिवोल्ट हो गया इसके खिलाफ साउथ में।
यहां मालाबार रिवोल्ट हो गया, इसने सेना भेजी रिवोल्ट दबाने के लिए, वो सेना विद्रोहियों के साथ मिल गई। इसको बहुत गुस्सा आया कि भाई हमारी सेना दुश्मनों के साथ मिल गई। ये खुद ही चल दिया सेना लेके। जैसे दौलताबाद पहुंचा, इसकी सेना में प्लेग फैल गया। प्लेग इसको भी हुआ, किसी तरह बच गया ये। आधी सेना खत्म, नॉर्थ इंडिया वापस आया, कमजोर हो गया। फिर तो जो रिवोल्ट शुरू हुआ इसके खिलाफ। सतारा में रिवोल्ट हो गया, सतारा पहुंचा, तब तक नासिक में हो गया, नासिक पहुंचा, फिर पुणे में हो गया, ऐसे घूमता रहा, और 1355 में मर गया।